अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक एंड किया था वो एंड किया था लिमिट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफरेंशिएशन और हमारे पास हम लोग देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? द कंटिन्यूस चेंज इन द फंक्शनल यूनिट डिपेंडिंग वेरिएबल इज मतलब y is called the differentiation. The following four step give the rate of the change with respect to s for the function y is equals to function of x। मतलब हमारे पास ये जो डिपेंडिंग वेरिएबल है, ठीक है, y, ये हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। हमारे पास ये फंक्शन ऑफ x, ये अभी हम लोग पूरा ये 4 स्टेप है, इसको देखेंगे समझ में आएगा। हमारे पास जो भी चेंज हमारे पास x के अंदर आएगा वही चेंज हमारे पास किस में भी आ रहा होगा? y पे भी आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि y हमारा जो है वो डिपेंडिंग वेरिएबल है, y हमारा डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अब हमारे पास इसका पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है? y, अब हमारे पास ये एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, समझे, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, हमें यहाँ बोल कि हमारे पास जब भी चेंज आता है, चेंज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पहले यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये डेल्टा y ले लें, यहाँ पे इसको dy लेना है। तो ये हमारे पास कहलाता है डिफरेंशिएट। ठीक है, तो dy ओवर dx हम लोग डेरिवेटिव्स के लिए लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ पे y की बात है तो y प्लस चेंज इन y इज इक्वल्स टू फंक्शन ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास x दिया हुआ है, और x प्लस चेंज इन x। हम लोग जब भी इस तरह लेंगे तो हम लोग इसके फंक्शन के अंदर ही लेंगे। जैसे अगर हमारे पास यहाँ फंक्शन ब्रैकेट x है, अगर हमारे पास x स्क्वायर होता तो हम लोग स्क्वायर बाहर लेते और ब्रैकेट के अंदर x प्लस फंक्शन, मतलब जो भी डिफरेंस इन x है वो हम लोग लेते हैं। तो हम लोग हमारे पास जो भी x का फंक्शन दिया हुआ उसी के अंदर हम लोग उसका जो भी चेंज होगा, मतलब डेल्टा x, वो ही हम लोग उसके फंक्शन के अंदर ही लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास सिंपल ब्रैकेट x दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट x प्लस चेंज डेल्टा x, जो कि हमारा चेंज इन x है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था। हमें क्या ऐड करना है? दोनों साइड y के रिस्पेक्ट से चेंज इन डेल्टा y ऐड करना है और x के रिस्पेक्ट से डेल्टा x हमें दोनों तरफ ऐड कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? जो y हमारे यहाँ पे सिंपल वेरिएबल है, यहाँ प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस जब हो जाएगा, हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू क्या है? फंक्शन ऑफ x है, तो हम लोग y को रिप्लेस कर देंगे फंक्शन ऑफ x से। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड स्टेप के एंड तक हमारे पास क्या बन जाएगा? डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x माइनस, और y की जो हमने वैल्यू रिप्लेस की फंक्शन है, हमारे पास एक सेकंड स्टेप के बाद ये इक्वेशन बन गई। थर्ड स्टेप हमारा क्या बोल रहा है? डिवाइड बोथ साइड बाय द डेल्टा x। दोनों साइड को हमें किससे डिवाइड करना है? डेल्टा x से। ठीक है, दोनों साइड हम लोग डेल्टा x से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। यही डेल्टा y ओवर डेल्टा x हमारे पास दूसरे लफ्जों में हम लोग इसको dy ओवर dx भी कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्म, ये बात याद रखना। फिर इज इक्वल्स टू फंक्शन x प्लस फंक्शन ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x ब्रैकेट 1 माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा x। ये हमने दोनों साइड डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। फिर फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है? अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। हम लोग फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे और इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x वाला लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास ये देखें, ये यहाँ लिखा हुआ है dy डेल्टा y ओवर dx हमारे पास क्या कहलाता है? dy ओवर dx कहलाता है। फिर जो भी लिमिट की वैल्यू हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू होगी वो वैल्यू हम लोग अप्लाई कर देंगे और इसका हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास 4 स्टेप है। पहला स्टेप हमारे पास क्या? हम लोग दोनों तरफ y और x के रिस्पेक्ट से जो भी हमारे पास वेरिएबल हमें दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट से हम लोग उनका चेंज ऐड कर देंगे। जैसे डेल्टा यहाँ पे y था तो हमने डेल्टा y ऐड कर दिया, यहाँ x डेल्टा x ऐड कर दिया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? जो y हमारा सिंपल वेरिएबल है, लेफ्ट साइड प्लस हो रहा है और राइट साइड का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? डिवाइड बोथ साइड बाय द डेल्टा x। या फिर हमारा जो भी होगा, जो मतलब वो वैल्यू जो कि दूसरे को, जो कि मतलब हम लोग उससे डिवाइड करेंगे कि जो कि दूसरी वैल्यू को चेंज कर सकती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा x था, अब यहाँ पे हमारा जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग y से डिवाइड है, y हमारा ऊपर रहा। ठीक है, डेल्टा y हमारा ऊपर रहा। जो हमारा चेंज कर सकता है वो हमारा क्या? डेल्टा x है, तो डेल्टा x हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। और फोर्थ स्टेप क्या? हमारे पास लिमिट अप्लाई करेंगे। हम लोग जब वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करेंगे, जैसे आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसमें जो लिमिट अप्लाई करेंगे वो 0 अप्लाई करेंगे, और हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें जो प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्ट हमें जो चेंज की वैल्यूज दी होंगी हम लोग वो वैल्यूज अपने क्वेश्चन में ऐड करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप रट लेना।
फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, स्फेरिकल बैलून ऑफ अ रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एक्सपैंड ड्यू टू डिक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हुआ था, हमारे पास जो रेडियस था वो जो एक्चुअल रेडियस है 20 सेंटीमीटर का एक बैलून है, ठीक है, वो एक्सपेंड हुआ। अब हमारे पास जो रेडियस इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हो गया, वो रेडियस 3 सेंटीमीटर हमारा रेडियस इंक्रीज हुआ, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला, हमारे पास स्फेयर के लिए हमारे पास वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है पता होना चाहिए, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमारा ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर रेडियस के ऊपर, क्योंकि 4/3 हमारा कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी हमारी कांस्टेंट होती है 3.142 या 22/7। ठीक है, अब जो भी वैल्यू मेरे पास रेडियस की चेंज होगी वही उसके हिसाब से हमारे पास फिर आंसर में चेंज आएगा। अगर मैं रेडियस की वैल्यू डिक्रीज करूंगा अपनी, तो हमारे पास वॉल्यूम भी एक्चुअल से डिक्रीज हो जाएगा, और अगर रेडियस में इंक्रीज करूंगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो वॉल्यूम है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, जैसे हमने पीछे 4 स्टेप में देखा था, जब हम लोग देख रहे थे स्टेप, तो उसमें हमारा वाई किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग डेटा बनाते हैं तो आर हमारा क्या है, 20 सेंटीमीटर, और ये जो हमने डेल्टा वाई, डेल्टा वाई हमने लिया, तो मतलब हमारे पास चेंज इन वाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, अपने वेरिएबल्स के हिसाब से डेल्टा आर और डेल्टा वी। तो डेल्टा आर हमारे पास कितना आया, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो 3 सेंटीमीटर अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा 20 से कितना हो गया, 23। तो 23 हम लोग जब डेल्टा निकालते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, तो 23 माइनस 20 हमारे पास कितना आंसर आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास चेंज इन रेडियस है, और डेल्टा वी हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला एक्चुअल था, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से हमें अप्लाई करना है 4 स्टेप मेथड। तो 4 स्टेप मेथड हमारे पास क्या था, हम लोग जो भी वेरिएबल है उनके हिसाब से उनका जो डेल्टा होगा, डेल्टा वेरिएबल होगा, उसको ऐड कर देंगे। तो v के रिस्पेक्ट से हमारे पास डेल्टा क्या होगा, डेल्टा v बन गया, और यहाँ पे r के रिस्पेक्ट से डेल्टा r बन गया। ठीक है, अब r के ऊपर फंक्शन क्या है, क्यूब है, तो हम लोग इस r को ब्रैकेट में और क्यूब को बाहर ले लेंगे, और r को ब्रैकेट में लेके इसके साथ इसका डेल्टा ऐड करें, क्योंकि जो फंक्शन है ये हमारे पास इसके डेल्टा के ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा जो पहला स्टेप यहाँ पे एंड हो गया, v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू 4/3 पाई ब्रैकेट r प्लस डेल्टा r का होल क्यूब। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, हमारे पास ये जो सिंपल v है, सिंपल वेरिएबल होगा, हम लोग उसको लेफ्ट से कहाँ भेज देंगे, राइट साइड पे भेज देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे v को राइट साइड पे भेज दिया, तो यहाँ पे प्लस में था, वहां जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, और जब माइनस हो गया तो हमारे पास हमें v की वैल्यू पता है क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। अब दोनों साइड में हमें पता है कि क्या कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन है, तो 4/3 पाई आर कॉमन ले लिया, और जो अनकॉमन था उसको हमने अंदर एक सिंपल ब्रैकेट में ले लिया। फिर हमारे पास अगली चीज क्या है, अब हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब है हमारे पास, तो हमें पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था, कि तीसरा स्टेप हम लोग जो दूसरी वैल्यू को चेंज कर रहा होगा, हम लोग उसके डेल्टा से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम लोग पीछे डिवाइड बोथ साइड बाय द डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड बोथ साइड बाय द डेल्टा आर, क्योंकि ये आर ये जो मेरे पास v की वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा आर ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास हम लोग इसको सॉल्व करने पे हमारे पास तो इस तरह की फॉर्म आ रही होगी, और डेल्टा आर कॉमन आ रहा होगा। तो डेल्टा आर हमने यहाँ पे जो कॉमन लिया है वो डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएगा डेल्टा आर, और यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। अब यहाँ पे हम लोग आपस में अंदर इक्वेट करेंगे, आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास तो इस तरह की फॉर्म आ रही है 4/3 पाई 3r स्क्वायर प्लस 3r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। मजीद इसको आगे अब मजीद यहाँ पे इसके आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। तो इसके बाद हमने अपना चौथा स्टेप हमारे पास क्या था, लिमिट वैल्यूज अप्लाई करना। तो हमें पता है कि हमारे पास जो सिंपल आर है उसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 20 है। ठीक है, तो हमारे पास जो 20 होगा वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और इसके साथ हमारे पास जो डेल्टा आर अब यहाँ पुट हम लोग जो पुट करेंगे वो कितना हम लोग पुट करेंगे, 3 सेंटीमीटर। जो सिंपल आ रहा है हमारे पास की जगह 20 सेंटीमीटर पुट करेंगे, और जो डेल्टा आ रहा है उसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर हमारे पास चेंज इन रेडियस है। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे हमारे पास इस तरह की इक्वेशन, फिर आपस में सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर वगैरह लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर एंड में हमारे पास 4/3 पाई, और पाई की हमें वैल्यू पता है 3.142 होती है, तो वो पुट करके हमारे पास डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर कितना आ रहा है, 5818.98।
हमारे पास ये क्या आ रहा है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, और हमें क्वेश्चन में बोला क्या रिक्वायर्ड क्या, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, मतलब डेल्टा वी निकालना है। तो हमें चेंज इन आर की वैल्यू पता है कितनी थी, 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो हम लोग पास जो डेल्टा वी कितना है, चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास कितना आया 17,456.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास 4 स्टेप मेथड के क्वेश्चन सॉल्व होंगे।